सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का क्लास हम करने वाले हैं रीजनिंग क्लास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑड मैन आउट यानी असंगत शब्द ढूंढो। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, हर पेपर में इस टाइप का प्रश्न 100% पूछा जाता है। असंगत शब्द ढूंढो यानी 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से ऐसा कोई एक ऑप्शन होगा जो बाकी तीनों से मेल नहीं खाता होगा। ऐसे एक को हमें ढूंढना होता है 4 ऑप्शन में से। किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि सोना, हीरा, प्लेटिनम और टंगस्टन, अब ये चारों में से हमें ढूंढ के निकालना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी तीनों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सोना। सोना यानी होता है गोल्ड। अब गोल्ड एक प्रकार का धातु है, याद रखना है, गोल्ड जो है एक मेटल है। अब हीरा, हीरा जो है एक अधातु है यानी एक नॉन मेटल है, याद में रख लेना है। सोना जो है वो मेटल है, हीरा जो है वो नॉन मेटल है। मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और नॉन मेटल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ऑप्शन सी है प्लेटिनम। अब प्लेटिनम जो है वो भी एक मेटल है। टंगस्टन, ऑप्शन डी है, टंगस्टन भी एक मेटल है। तो यहाँ डिफरेंस हमें ये मिल रहा है कि जो तीन ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, सोना, प्लेटिनम और टंगस्टन, ये जो तीन हैं वो एक धातु है यानी वो मेटल है, और जो हीरा है वो अधातु है। तो बस यही फ़र्क है बाकी तीन ऑप्शन में और हीरे में, यानी जो हीरा में, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो मेटल है और हीरा जो है एक नॉन मेटल है। तो हमारा जो ऑड मैन आउट में है वो हीरा बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है तालाब, दूसरा है दरिया, तीसरा है झील और चौथा है नहर। अब इसमें से हमें चुन कर निकालना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑड मैन आउट में आएगा। तो सबसे पहले हम वन बाय वन समझ लेते हैं तालाब। अब तालाब में क्या होता है, पानी, लेकिन तालाब का जो पानी होता है वो ठहरा हुआ रहता है। तालाब का जो पानी होता है वो एक जगह ठहरा हुआ होता है। दूसरा है दरिया, दरिया में भी पानी होता है लेकिन दरिया का जो पानी वो बहाव वाला होता है। ये बहाव हो गया। अब झील, झील में भी पानी होता है लेकिन ये भी एक बहाव वाला होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। अब नहर, नहर भी है जो कि पानी का बहाव ही होता है। तो यहाँ जो तीन ऑप्शन हमारे पास है वो सिमिलरिटी क्या मिल रही है कि जो पानी है लेकिन उसमें बहाव है। दरिया में बहाव है, झील में बहाव है और नहर में बहाव है, लेकिन जो तालाब है वहाँ पर पानी का जो स्थिति है वो ठहराव की है। तो हमारा ऑड मैन आउट में जो बाहर निकल जाएगा वो तालाब निकल जाएगा। गाइज, इस तरह से प्रॉब्लम को हल किया जाता है, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब तीसरा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शेर, बी है बाघ, सी है मगर और डी है चीता। अब हमें ढूंढ के निकालना है कि ये चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑड मैन आउट है, जो असंगत है, जो बाकी तीनों में मेल नहीं खाता है। तो पहले शेर की बात कर लेते हैं। शेर जो है वो जंगल में होता है, ज़मीन पे रहता है और एक मांसाहारी है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ की हो गई। बाघ जो है वो भी जंगल में होता है, ज़मीन पे रहता है और मांस खाता है, तो मांसाहारी है। अब मगर जो है वो मगर मांस खाता है, मांसाहारी है और पानी में रहता है, वो रहता है पानी में। और चीता जो है वो जंगल में रहता है और मांस खाता है, ये मांसाहारी है। तो अब यहाँ डिफरेंस ये है कि शेर, बाघ और चीता, ये जो तीन हैं वो जो है वो ज़मीन पे रहने वाली जीव है, शेर, बाघ और चीता। जो मगर है वो है पानी में रहने वाला। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑड मैन आउट में आ जाएगा क्योंकि वो पानी में रहने वाला जीव है और बाकी जो है वो ज़मीन पे रहने वाले जीव है। तो बस यही डिफरेंस है बाकी में और मगर में। इस तरह से प्रॉब्लम हल किए जाते हैं। काफ़ी आसान है, बस हमें डिफरेंस को याद में रखना होता है, यानी ट्रिक से हमें याद में रखना होता है कि इसमें फ़र्क क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 25E, बी है 16D, सी है 144L और डी है 64G। ये अलग टाइप का प्रश्न है, ये हाल ही में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अभी हमें डिफरेंस निकालना है, यानी चार में से देखना है कि वो कौन सा एक ऑप्शन है जो कि मेल नहीं खाता है बाकी तीनों में। तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं।
अब यहाँ 25 है, 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। ई जो है वो अल्फ़ाबेट है, ई जो है वो अल्फ़ाबेट है। अब ई का जो क्रमांक है अल्फ़ाबेट में वो 5 नंबर का है, यानी 5वें नंबर का है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब बी को देख लेते हैं, डी। डी का जो अल्फ़ाबेट में स्थान है वो 4 है। अब 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो बराबर ये 16 आता है। अब एल, यानी ऑप्शन नंबर सी एल, एल का जो स्थान है वो 12वें नंबर का है अल्फ़ाबेट्स में, तो एल का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो वो भी याद में रख लेना है। अब डी ऑप्शन है 64 जी। अब जी का जो स्थान है अल्फ़ाबेट में वो है 7 का। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 64 जो कि है वो 8 का स्क्वायर। तो अब ये बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है, बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है जी का 64 के साथ में, जो कि बाकी का मेल खाता है। जो भी क्रमांक है उसी का स्क्वायर वहाँ पर दिया गया है, लेकिन जी का जो स्क्वायर दिया गया है वो यहाँ 64 है, लेकिन होना चाहिए 49। तो ऑड मैन आउट में सीधे तौर पे डी ऑप्शन यानी 64 डैश जी जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये याद में रख लेना है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है शतरंज और चौथा है फुटबॉल। अब ये चार में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बाकी तीन के साथ मेल नहीं खाता है, तो वन बाय वन हम पहले इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो जो क्रिकेट है, क्रिकेट एक आउटडोर गेम है, क्रिकेट एक खेल है जो कि आउटडोर है, जो कि मैदान में खेला जाता है। अब हॉकी जो है, हॉकी भी एक खेल है, हॉकी भी एक खेल है जो कि आउटडोर में खेला जाता है, मैदानी खेल है। अब शतरंज, शतरंज जो है वो इंडोर गेम है जो कि हम अंदर खेलते हैं रूम के अंदर, इसे हम मैदान में नहीं खेलते, उसे हम खेलते हैं हॉल में, रूम में, या तो इंडोर ही उसे माना जाता है। फुटबॉल, फुटबॉल एक खेल है, फुटबॉल एक खेल है जो कि आउटडोर में खेला जाता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो रहा है इसमें कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, अगर हम ये तीनों खेल को देखते हैं तो एक आउटडोर गेम है, ये जो है वो एक आउटडोर गेम के नाम है। लेकिन जो शतरंज है वो एक इंडोर गेम है जो कि हम हॉल में या रूम में खेलते हैं। सो बस यही याद में रखना है कि आउटडोर और इंडोर। तो शतरंज जो है वो सही आंसर यानी ऑड मैन आउट में बाहर निकल जाएगा। सो गाइज इस तरह से वन बाय वन हमें डिफरेंस देखना होता है, हर एक ऑप्शन की एक प्रॉपर्टी रहती है वो देखना पड़ता है, और फिर हमें आसानी से आंसर हमारा निकल जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि असंगत शब्द चुनो का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है राम, मोहन, सोहन और गीता। अब ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, अभी चार में से देखते हैं कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑड मैन आउट में बाहर आएगा। तो वन बाय वन हम इसे समझ लेते हैं। तो पहले है राम, राम एक लड़के का नाम है जो कि लड़का है। मोहन, मोहन भी एक लड़के का नाम है, एक नाम है लेकिन एक लड़के का नाम है। सोहन, सोहन भी एक लड़के का नाम है, अगर सोहन एक नाम है तो हम उसको लड़के का ही नाम रखते हैं सोहन। अब गीता, गीता जो है एक लड़की का नाम है, एक लड़की का नाम है गीता। तो अब यहाँ डिफरेंस ये हो रहा है कि राम, मोहन और सोहन ये जो तीनों है वो एक लड़के के नाम है, वो लड़कों के नाम है, लेकिन जो गीता है वो एक लड़की का नाम है। तो बस यही फ़र्क होता है कि बाकी जो तीन है वो लड़कों के नाम है और जो गीता है वो लड़की का नाम है। तो यहाँ जो ऑप्शन में बाहर आ जाएगा वो गीता बाहर आ जाएगी, यानी ऑड मैन आउट में गीता बाहर होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला है मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा है सूर्य और चौथा है शनि। अब ये चार में से कौन है जो बाहर आ जाएगा, तो वन बाय वन हम इन सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन पकड़ते हैं मंगल। तो मंगल जो है वो एक ग्रह का नाम है, मंगल एक ग्रह है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। बुध, बुध भी एक ग्रह का नाम है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। शनि, शनि एक ग्रह है जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब यहाँ पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारे तीन ऑप्शन दिए गए हैं मंगल, बुध और शनि, ये तीनों की जो सेम प्रॉपर्टी है, ये तीनों भी ग्रह है और तीनों भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में अपना दिया हुआ है सूर्य, सूर्य एक तारा है, याद रखना है सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो बस ऑड मैन आउट में सूरज जो है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो सब सेम प्रॉपर्टी के हैं, सेम गुणधर्म के हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पहला है गाजर, बी है संतरा, सी है केला और डी है आम।
अब ये चारों में से कौन है जो ऑप्शन में बाहर आएगा, ये हाल ही में एसएससी के पेपर में पूछा गया है। सो गाजर, संतरा, केला और आम। सबसे पहले वन बाय वन हम देख लेते हैं। गाजर, गाजर जो है वो हम सलाद के लिए यूज़ करते हैं और एक सब्जी के तौर पे हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं। संतरा, संतरा एक फल का नाम है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, भी सलाद के तौर पे हम उपयोग में कर सकते हैं संतरा। केला, केला भी एक फल का नाम है। आम, आम भी एक फल का नाम है। तो अगर हमने नोटिस किया तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है वो फलों के नाम है। संतरा, केला और आम, ये जो तीन है वो फल के नाम है। लेकिन जो गाजर है, गाजर सब्जियों में गिनती आती है, यानी उसका सलाद का उपयोग करते हैं लेकिन सब्जियों में उसकी गिनती आ जाएगी। तो यहाँ ऑड मैन आउट में बाहर जो आ जाएगा वो गाजर आ जाएगा, क्योंकि जो बाकी जो तीन चीज़ें दी हुई है वो फल के नाम है और गाजर जो है वो एक सब्जी का नाम है। सो इस तरह से डिफरेंस निकालना होता है और सॉल्व करना होता है। काफ़ी आसान है, बहुत आसान है। बस हमें अगर तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में अगर हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि चारों में से अलग ऑप्शन कौन सा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। पहला है कार, दूसरा है हवाई जहाज़, तीसरा है बस और चौथा है स्कूटर। अब देखना है कि चारों में से कौन है जो बाहर आएगा। तो सबसे पहले कार, हवाई जहाज़, बस और स्कूटर, ये चारों में क्या समानताएं है वो हम समझ लेते हैं। कार जो है वो एक वाहन का नाम है जो कि रोड पर चलता है और इसका पेट्रोल या डीजल से चलने वाली ये वाहन है। हवाई जहाज़ जो है वो हवा में चलती है, इसका रोड से कोई संबंध नहीं है। हवा में उड़ता है हवाई जहाज़ जो कि डीजल और पेट्रोल का इसका ईंधन होता है। जो भी है बस, अब बस जो है वो भी एक वाहन का नाम है जो कि रोड पे चलता है और इसका जो है पेट्रोल या डीजल से ये चलता है। स्कूटर जो है वो दो पहिया है, दो पहिया जो है एक वाहन का नाम है जो कि रोड पे चलता है और पेट्रोल या डीजल से ये चलता है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन से तीन हैं जो सेम प्रॉपर्टी के थे। तो सबसे पहला है कार, बस और स्कूटर। अब ये तीनों में समानताएं क्या थी, ये तीनों तो वाहन के नाम है और तीनों जो है वो रोड पर चलने वाले वाहन हैं, रोड पर। और जो हवाई जहाज़ है वो रोड पर नहीं चलता, वो हवा में चलता है। तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि हवा में चलने वाला ये वाहन है। तो हवाई जहाज़ जो है वो बाहर निकल जाएगा, हवाई जहाज़ बाहर निकल जाएगा, यानी ऑड मैन आउट में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला है चंद्रमा, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र और चौथा है बुध। अब ये देख लेते हैं कि ये चारों में से बाहर कौन निकलता है। तो वन बाय वन हम सबकी प्रॉपर्टी और सबका जो भी गुणधर्म है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले है ये चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, चंद्रमा जो है वो उपग्रह है जो कि ग्रह यानी हमारी पृथ्वी का ये चारों चक्कर यानी कि ये चक्कर लगाती है चंद्रमा, ये उपग्रह है। अब मंगल, मंगल जो है ये ग्रह है जो कि जो कि हमारे सूरज, सूरज जो कि तारा है उसका चक्कर ये लगाता है, ये ग्रह है, मंगल जो है वो ग्रह है। अब शुक्र, शुक्र भी एक ग्रह है जो कि सूरज तारा का चारों ओर चक्कर ये लगाता है। बुध, बुध भी ग्रह है जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से तीन ऑप्शन थे जो कि सिमिलरिटी में मिल रहे हैं। तो पहले मंगल, शुक्र और बुध, ये तीनों जो थे वो जो ग्रह भी है और ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनमें समानताएं है। लेकिन जो चंद्रमा है वो इनसे अलग है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ग्रह नहीं है, वो उपग्रह है। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि जो बाकी ग्रह है वो तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये बाहर जो निकल जाएगा वो चंद्रमा बाहर आ जाएगा। सो यही फ़र्क है ग्रह में और चंद्रमा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्राम, किलोग्राम, किलोमीटर, क्विंटल, अब ये चारों में क्या फ़र्क है वो हम अच्छी तरह से आज समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राम की बात करते हैं। ग्राम जो है वो एक वज़न नापने की इकाई है, ग्राम जो है वो वज़न नापने की इकाई है। किलोग्राम, अब किलोग्राम को भी वज़न में नापते हैं, यानी ये जो ग्राम है वो वज़न नापने की इकाई है, किलोग्राम में भी हम वज़न नापते हैं। अब किलोमीटर, किलोमीटर में हम नापते हैं लंबाई, जैसे रोड की लंबाई हो गई तो ये हम नापते हैं किलोमीटर में। अब कुंटल, कुंटल को जो मापा जाता है वो वज़न, वज़न की एक इकाई है कुंटल। तो अब देखते हैं कि ऐसे कौन से तीन ऑप्शन थे जो कि सिमिलरिटी में थे। तो सबसे पहले तो था वो ग्राम, किलोग्राम और कुंटल, ये जो तीन चीज़ें हैं ये जो है वो सेम है। किलोग्राम, ग्राम और कुंटल ये वज़न नापने की इकाई है, लेकिन जो
किलोमीटर है, वो है लंबाई मापने की इकाई, यानी ये तीनों से अलग है, तो आंसर में निकल जाएगा किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है 19, दूसरा है 25, तीसरा है 16 और चौथा है 49। अब देख लेते हैं कि ये चारों में से कौन है जो असंगत बैठ रहा है। तो सबसे पहले हम 19 को देख लेते हैं। 19 एक अंक है, 19 एक अंक है जो कि एक ऑड नंबर है, ठीक है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 25, 25 भी एक अंक है जो कि 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब सी जो है 16, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। अब 49 यानी 49, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। तो अगर हम देखें तो 25, 16 और 49 ये जो है वो स्क्वायर है, यानी किसी अंक के स्क्वायर है। और 19 ये किसी भी अंक का स्क्वायर नहीं है, यानी किसी भी अंक का ये वर्ग नहीं है। तो सीधा सिंपल है, ये 19 यहाँ ऑड मैन आउट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 8, 64, यहाँ जोड़ी दी हुई है 8 के साथ 64 की, 6 के साथ 36 की, 9 के साथ 81 की और 7 के साथ 50 की। अब ये चारों में से हमें देखना है कि कौन सा वो अंक है जो कि ऑड मैन आउट में बैठेगा। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि 8 और 64 का संबंध क्या है, 6 और 36 का संबंध क्या है, 9 और 81 का संबंध क्या है और 7 और 50 यानी 50 का संबंध क्या है। तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं। अब 8 एक अंक है और 64 भी एक अंक है। अगर हम देखें तो 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, यानी यहाँ पर जो अंक है उसी की जोड़ी है उसका वर्ग। अब 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ भी मैच कर रहा है। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये 81 भी यहाँ मैच कर रहा है। लेकिन जो 7 का स्क्वायर है 49 होता है, लेकिन यहाँ है 50, तो ये अपने वर्ग के साथ में जोड़ी नहीं बना रहा है। बाकी क्या है, 8 है तो 8 अपने वर्ग के साथ में जोड़ी बना रहा है, 6 जो अपने वर्ग के साथ में जोड़ी बना रहा है, 9 जो है वो अपने वर्ग के साथ में जोड़ी बना रहा है, लेकिन जो 7 है वो अपने वर्ग के साथ में जोड़ी नहीं बना रहा है। तो ऑड मैन आउट में जो 7 का जोड़ी 50 के साथ में है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाकी जो है वो सब स्क्वायर वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है मुंबई, दूसरा है भोपाल, तीसरा है चेन्नई और चौथा है केरल। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन है जो बाहर निकलने वाला है, जो कि आउट हो जाने वाला है। तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं। पहला मुंबई, मुंबई की विशेषता देख लेते हैं कि मुंबई जो है वो एक भारत देश का एक शहर का नाम है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है, और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। ये डिफरेंस आ गया, यानी इसके बारे में इतनी हमें जानकारी है मुंबई के बारे में। अब भोपाल, भोपाल ये हमारे भारत देश की एक शहर का नाम है। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में है, और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। याद रख लेना, ये 3 चीज़ें हमें पता पड़ गई भोपाल के बारे में। अब चेन्नई, चेन्नई के बारे में हम पता कर लेते हैं। चेन्नई भी हमारे भारत देश का एक शहर का नाम है। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु राज्य में है, और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, तो याद में रखना कि एक राजधानी भी है ये। अब केरल, केरल जो है वो हमारे भारत देश का एक राज्य का नाम है। अभी तक ये सब शहर के नाम थे, अभी ये राज्य का नाम है, और अपने आप में केरल एक राज्य है। तो अब हम देखें कि कौन से ऐसे 3 थे जो कि सेम अपने प्रॉपर्टी के साथ सेम थे, जिनमें जो कि समानताएं मिल रही थी। तो मुंबई, भोपाल और चेन्नई, ये जो 3 थे, इसमें समानता ये मिलती थी कि ये भारत देश के शहर के नाम है और ये किसी न किसी राज्य की राजधानी है। जैसे मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी, लेकिन केरल अपने आप में एक राज्य है। तो बस बाकी जो है वो तीनों एक राजधानियाँ हैं, लेकिन जो केरल एक राज्य है, तो केरल जो है वो ऑड मैन आउट में बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हल किया जाता है। पहले हमें चारों का डिफरेंस देखना होता है, चारों की विशेषताएं देखनी होती है, फिर हमें देखना होता है कि कौन सी विशेषताएं जो है वो तीनों में समानताएं आती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला है लोहा, पारा, चांदी और सोना। अब ये चारों में से कौन है जो कि बाकी 3 से अलग है। तो सबसे पहले हम लोहा की बात करते हैं। लोहा एक मेटल है, लोहा जो है वो एक मेटल है, यानी एक धातु है जो कि ठोस अवस्था में होती है। याद रख लेना, ये ठोस अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। अब पारा, पारा यानी होता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है एक मेटल है, मर्क्यूरी भी मेटल है,
और ये पाया जाता है, इसकी अवस्था होती है लिक्विड में, यानी ये पाया जाता है द्रव अवस्था में, जिसे हम लिक्विड कहते हैं। अब चांदी, चांदी जो है वो एक मेटल है, चांदी भी मेटल है, लेकिन इसकी जो अवस्था होती है वो ठोस अवस्था में होती है। सोना, सोना भी एक मेटल है जो कि होती है ठोस अवस्था में। तो अब हम ऐसे तीन पकड़ेंगे जिसकी जो गुणधर्म, जिसकी जो समानताएं सेम थी। तो उसमें से लोहा, चांदी और सोना, ये तीनों की जो विशेषताएं थी वो सेम थी। किस मामले में? ये अपने जो रूम टेम्परेचर में ये जो है वो ठोस अवस्था में होते हैं, यानी ये सॉलिड अवस्था में होते हैं। अब ये जो पारा है, पारा यानी होता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं द्रव अवस्था में। तो जो पारा है वो ऑप्शन में बाहर ऑड मैन आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हल किया जाता है प्रश्न। ये कंपलसरी प्रश्न है, ये इस टाइप का प्रश्न 100% पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, असंगत शब्द चुनो में पहला है कनाडा, भारत, नेपाल और चीन। अब ये चार हमारे पास नाम है, चारों जो है वो देश के नाम है, लेकिन हमें ये देखना है कि अभी चारों में से कौन है जो सबसे अलग है। तो सबसे पहले हम कनाडा पकड़ते हैं। कनाडा जो है वो है एक देश का नाम जो कि अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये पड़ता है। भारत जो है वो एक देश का नाम है जो कि एशिया महाद्वीप में ये आता है। नेपाल भी एक देश का नाम है जो कि एक एशिया महाद्वीप में आता है। चीन भी एक देश का नाम है जो कि एक एशिया महाद्वीप में आता है। तो अब डिफरेंस ये है कि बाकी जो तीन है भारत, नेपाल और चीन, ये जो है वो एशिया महाद्वीप में आने वाले देश हैं, और कनाडा जो है वो एशिया महाद्वीप में नहीं आता है। तो ऑड मैन आउट में जो कनाडा है वो बाहर निकल जाएगा। सो ऑड मैन आउट में आ जाएगा कनाडा। अब अगला प्रश्न है, आँख, हाथ, नाक और कान। अब ये चारों में से कौन है जो बाहर निकल जाएगा? तो हमें वन बाय वन इनकी समानताएं देखनी होगी। आँख जो है वो एक बॉडी का पार्ट है, यानी बॉडी का एक अंग है आँख, आँखों से हम देखते हैं। हाथ, हाथ भी एक बॉडी का पार्ट है जो कि हम हाथों से कोई काम को करते हैं। नाक, नाक जो है वो भी एक बॉडी का पार्ट है। कान भी एक बॉडी का पार्ट है। लेकिन अब चारों में से हम देखें तो चारों में से जो आँख, नाक और कान है, ये तीन जो है वो एक इंद्रिया है, ये जो तीन है वो इंद्रिया है। और हाथ जो है वो इंद्रियों में नहीं आता है, तो हाथ जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो आँख, नाक और कान ये इंद्रिया है, जैसे हमारे शरीर में 5 इंद्रिया होती है, उसमें से ये 3 इंद्रिया है, और हाथ जो है वो इंद्रियों में नहीं आता, तो बाहर आ जाएगा हाथ। अब अगला प्रश्न है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और व्हाट्सएप। अब इसमें से देखना है कि फ़र्क क्या है आपस में। तो सबसे पहले हम फेसबुक को पकड़ते हैं। तो फेसबुक जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गूगल जो है एक सर्च इंजन है। ये फेसबुक सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया है, लेकिन जो गूगल है वो सर्च इंजन है जिसमें हम सर्च करते हैं। और व्हाट्सअप जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो अब यहाँ जो डिफरेंस है और जो समानताएं, जो यानी आपस में जो डिफरेंस है और जो समानताएं जो मिल रही है, वो तीनों में हमें मिल रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, ये तीनों में है, ये सोशल मीडिया है, और गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। तो गूगल जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो बस यही डिफरेंस याद में रखना है कि गूगल सर्च इंजन है और बाकी जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब अगला है अंगूर, अनार, इलायची और आम। अब ये चारों में से कौन है जो बाहर निकल जाएगा? तो सबसे पहले वन बाय वन हम इन्हें समझ लेते हैं। अंगूर जो है एक फल का नाम है और खाने में खट्टा या मीठा होता है। अनार भी एक फल का नाम है, खाने में मीठा ही होता है। इलायची, इलायची ये फल का नाम नहीं है, एक मसाले का नाम है, याद में रखना है। इलायची जो है एक मसाले का नाम है। और आम जो है वो फल का नाम है। तो अब यहाँ सिमिलरिटी ये मिल रही है कि अंगूर, अनार और आम, ये जो तीन है वो तीनों जो है वो एक फल के नाम है, लेकिन जो इलायची है वो है मसाले का नाम। तो इलायची जो है वो बाहर निकल जाएगा ऑड मैन आउट में। अगला है पेन, कागज, मार्कर, पेंसिल।
अब ये चारों में से कौन है जो बाहर निकल जाएगा? सो पेन का उपयोग हम करते हैं लिखने के लिए, सो पेन हो जाएगा। कागज़ पर हम लिखते हैं, कागज़ का प्रयोग हम लिखने के लिए नहीं करते बल्कि उस पर हम लिखते हैं। मार्कर का उपयोग करके हम लिखते हैं, किसी भी चीज़ पर लिखेंगे, कागज़ पे लिखे, किसी भी लिखे, लेकिन मार्कर से हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। पेंसिल का इस्तेमाल भी हम लिखने के लिए ही यूज़ में लाते हैं। तो अब ऐसे कौन से तीन थे जो समानताएं आ रही थी? वो है पेन, मार्कर और पेंसिल। ये जो तीनों चीज़ें हैं वो है लिखने के लिए, लेकिन कागज़ का उपयोग हम करते हैं उस पर लिखने के लिए, तो कागज़ जो है वो ऑड मैन आउट में बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 36, 30, 46, 50, 50, 50, 66। अब ये तीनों में, चारों में से कौन है जो कि ऑड मैन आउट में आ जाएगा? तो वन बाय वन हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। तो 20 और 36, 20 और 36 को हम ऐड करते हैं तो वो बनता है 56। ऐड करने पर ये बनता है 56। और अगर हम इन्हें माइनस करते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं तो वो हो जाता है 16। याद रखना है 16। अब 30 और 46, अब दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 76, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो आता है 16 का। अब 50-50, अब दोनों को हम ऐड करते हैं तो दोनों को हो जाता है 100 ऐड करने पर, और दोनों का डिफरेंस निकालने माइनस करते हैं तो वो हो जाता है 0। अब आखिरी है 50 और 66, अब दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 116, और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो वो हो जाता है 16। तो अब हम यहाँ देखना है कि डिफरेंस क्या है। तो 16, 16 और 16 ये कॉमन बन रहा है तीनों में, लेकिन जो इधर ऐड करने पर यहाँ पर सब अलग अलग है तो ये अलग अलग ही होगा। लेकिन अगर दोनों जोड़ी में अगर अपन डिफरेंस निकालते हैं तो वो 16 का 3 में डिफरेंस निकल रहा है, एक में नहीं निकल रहा है। तो डायरेक्टली जो जिसमें नहीं निकल रहा है वो ऑड मैन आउट से बाहर आ जाएगा, यानी ये 50-50 का जो ऑप्शन है वो बाहर आ जाएगा। सो ये ऑड मैन आउट हो जाएगा। सो गाइज इस तरह से ऑड मैन आउट यानी असंगत शब्द चुनना होता है। हमें देखना होता है कि चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से तीन ऑप्शन हैं जो कि समानताएं है, तो ऐसे समानता वालों को बाहर निकाल के जो चौथा बचता है वो ऑड मैन आउट में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम यानी इस तरह से हल किया जाता है। काफ़ी आसान है, बहुत आसान है, बस हमें प्रैक्टिस करना होता है। जितना हम अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए ऐसे प्रश्नों को हल करना आसान हो जाता है, क्योंकि 100% ऐसे पेपर पूछे ही जाते हैं। 101% इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। सो इस तरह से हल करना सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ, यानी नए प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।